students, today we are going to start our new poem of class 12th English basically, right? And the poem title is A Thing of Beauty, okay? And today we will be talking about the writer of the poem, and we will be discussing the central idea of the poem, okay? So let's start with the video. So your poem A Thing of Beauty is written by John Keats, okay? He is your poet of the poem. Now we will be talking about the background, okay? So background means where the poem has been centered on, okay? So the background is the poem is based on Greek legend in which Endymion, a handsome young shepherd, okay? Shepherd means the person who take care of sheep, and the poet who lived in Mount Latmaso had a vision of Cytania. Okay, so there is an area, basically ग्रीक में ये स्टोरी सेट की गई है जहाँ पर एक एंडीमियन, एक हैंडसम बॉय रहता है, शेफर्ड रहता है, जो शेफर्ड मीन्स द पर्सन हु टेक केयर ऑफ शीप्स. शेफर्ड रहता है एंड पोएट रहता है जो कि कहाँ रहता है, माउंट लैटमॉस में रहता है, और उनका एक विजन है सैंथिया के बारे में. दैट इज व्हाट अ मून गॉडेस. ठीक है, सैंथिया कौन है? शी इज द मून गॉडेस. द इंचेंटेड youth revolve to seek her out and so wander away through forest and down under the sea. So क्या करते हैं, जो यंग यूथ रहते हैं वो उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इन सेंस दैट वो फॉरेस्ट में, डीप फॉरेस्ट में भी जाते हैं, डाउन डीप शीज में भी जाते हैं, उस गॉडेस सैंथिया को फाइंड आउट करने के लिए, हु इज़ द मून गॉड. सो यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑल्सो. कैरेक्टर यहाँ पर है एक यंग शेफर्ड है जो इसका नाम है एंडीमियन. पोएट है, वी हैव टॉक्ड अबाउट पोएट ऑल्सो, एंड देयर इज अ मून गॉडेस कॉल्ड सिंथिया. ओके, so here is the poet maybe talking about how the beautiful nature the God has created for us. So central idea is, see what does this say? Beauty is a evenly drink an endless fountain of nectar. So beauty को यहाँ पर क्या डिफाइन किया है पोएट ने? हेवन डिफाइन किया है, दैट इज द unending or the endless fountain of nectar. Okay, the beauty comes in different forms: a tale, a poem, a play, a love object of nature or a heavenly body. तो यहाँ पर जो पोएट है उसने जो ब्यूटी है उसको बोला है कि ब्यूटी हर जगह से, हर तरीके से आ सकती है, इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, पोएम, योर ड्रामा, और नेचर में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लवली ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज मीन सन, मून, प्लैनेट. ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट योर हेवनली बॉडी. It soothes our spirit and gives us good health. What is written? It soothes our spirit and gives us good health, sound sleep and mental peace. So beauty is something which our spirit feels very good with, and beauty हमें क्या करती है, एक अच्छी हेल्थ देती है, साउंड स्लीप देती है, और मेंटल स्पेस, पीस भी देती है, मन की शांति भी देती है. क्या? ब्यूटी. हमें अगर अपनी सराउंडिंग में कुछ अच्छा दिखता है, सो दैट इज़ बिकॉज कि हम उसकी ब्यूटी को देख रहे हैं, राइट? सो ये ब्यूटी हमें बहुत ही पीस देती है, हमें बहुत शांति देती है, एंड वी फील प्राउड ऑफ दिस ब्यूटी अराउंड अस, राइट? इट रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स एंड गिव्स एन एवरलास्टिंग जॉय. सो ये ब्यूटी जो होती है वो क्या करती है कि हमें एवरलास्टिंग जॉय देती है. व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स अस एवरलास्टिंग जॉय, और हमारी ज़िंदगी की जो भी दुख होते हैं, सैडनेस होती है, उन्हें ये पीस, ये जो ब्यूटी होती है, ये मिटा देती है. तो यहाँ पर बेसिकली जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है वो ये बता रहा है कि पोएट जॉन केट्स ने हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढने की कोशिश की है. उसने हमें एक मैसेज दिया दैट वी शुड गो आफ्टर द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, राइट? क्योंकि फॉल्ट हर चीज़ में, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट हैं, हम परफेक्ट नहीं, नोबडी इज परफेक्ट. ओके,
सो यहाँ पर क्या है कि पोएट ने यही कहा है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्यूटीफुल हैं, राइट। और ब्यूटीफुल जो होती है वो बहुत अलग अलग तरीके से आ सकती है हमारे पास। हम जो भी काम कर रहे हैं, वी कैन लुक आफ्टर द ब्यूटी इन दैट टू, राइट। अगर कोई पोएट है वो अपने पोएम में खूबसूरती देखेगा, ब्यूटी देखेगा, राइट। कोई आर्टिस्ट है तो वो अपने आर्ट पीस में देखेगा, कोई अगर पेंटर है तो वो अपने पेंटिंग में देखेगा, राइट। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में जिनमें हम ब्यूटी देख सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आई होप कि आपको सेंट्रल आइडिया एंड बैकग्राउंड क्लियर होगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द समरी, राइट। और समरी के बाद हम मेन पॉइंट भी बात करेंगे जो कि इस पोएम में दिए गए हैं आपको, जो आपको याद रखते हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइज।